काम वासना में युवाओं का सबसे बड़ा शत्रु है। बुजुर्गों के लिए तो ये जहर के समान है। काम वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति अपना नाश कर लेता है। काम वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। वह अध्ययन और सेहत पर ध्यान नहीं दे पाता है। वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। काम वासना में लिप्त व्यक्ति अनिद्रा का शिकार हो जाता है। दोस्तों, काम वासना को नियंत्रित करने का उपाय एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक समय की बात है। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में पूरी तरह खो जाए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि YouTube भी इस वीडियो को और लोगों के पास शेयर करेगा, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक युवा ब्राह्मण महेश रहता था। महेश का जीवन सरल और साधारण था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी बेचैनी छुपी थी। वह अक्सर काम वासना के विचारों से घिरा रहता और इससे मुक्त होने के लिए प्रयास करता, लेकिन हर बार उसका मन उसे उसी गहरे दलदल में खींच ले जाता। महेश ने अपने गुरु से भी इस बारे में सलाह ली, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। एक दिन गांव के एक बुजुर्गों ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक प्रसिद्ध साधु स्वामी अच्युतानंद ध्यान करते हैं, जो लोगों को जीवन की कठिनाइयों से उबरने का मार्ग दिखाते हैं। यह जानने के बाद महेश ने निश्चय किया कि वह स्वामी अच्युतानंद से जाकर अपनी समस्या बताएगा। अगले ही दिन वह भोर में उठा और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन महेश के मन में समाधान पाने की तीव्र इच्छा थी। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसने उन्हें ध्यान में लीन पाया। साधु के चेहरे पर एक अनोखी शांति और तेज था। महेश कुछ देर उनके सामने बैठकर इंतजार करता रहा। जब स्वामी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए महेश की ओर देखा और कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम क्यों आए हो। काम वासना तुम्हें भीतर से जकड़ रही है, पर याद रखो, इसे हराने का मार्ग तुम्हारे ही भीतर छिपा है। महेश ने स्वामी के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मैं हर संभव प्रयास कर चुका हूं, लेकिन यह विचार मेरा पीछा नहीं छोड़ते। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। स्वामी ने उसे पास बैठने का इशारा किया और बोले, काम वासना कोई शत्रु नहीं है, यह तो तुम्हारे मन की प्रकृति है। मन हमेशा इच्छाओं को उत्पन्न करता है। तुम्हें इसे रोकना नहीं है, बल्कि इसे समझना है। जब भी तुम्हारे मन में कोई वासना उत्पन्न हो, उससे लड़ने की बजाय इसे देखने की कोशिश करो। अपने विचारों को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखो, जैसे कोई नदी बह रही हो। बस इसे बहने दो। महेश ने पूछा, लेकिन स्वामी जी, यह बहुत कठिन है। जब यह विचार आते हैं तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाता। स्वामी ने उत्तर दिया, यह तभी कठिन है जब तुम इन विचारों को महत्व देते हो। ध्यान का अभ्यास करो, इससे तुम्हारा मन स्थिर होगा और तुम्हें इन विचारों का प्रभाव कम होने लगेगा। स्वामी ने आगे कहा, काम वासना को नियंत्रित करने के लिए तुम्हारे आहार और संगति का भी बड़ा प्रभाव है। जिस प्रकार शुद्ध आहार शरीर को स्वस्थ बनाता है, उसी प्रकार शुद्ध विचार मन को शांत करते हैं। मसालेदार और तामसिक भोजन वासना को बढ़ावा देता है। सात्विक आहार अपनाओ और अपने मित्रों की संगति पर ध्यान दो। यदि वे तुम्हें भटकाते हैं तो उनसे दूरी बना लो। महेश ने स्वामी की बातों को ध्यान से सुना और अपनी जीवन शैली में सुधार करने का निश्चय किया। स्वामी ने महेश को अपने साथ गांव चलने के लिए कहा। वहां वे निर्धन और भूखे लोगों की सेवा करने लगे। स्वामी ने कहा, जब तुम दूसरों की भलाई में लग जाते हो तो तुम्हारे भीतर की वासनाएं अपने आप कम होने लगती हैं। सेवा का मार्ग मन को शुद्ध करता है और तुम्हें आत्मिक सुख देता है। सेवा करते करते महेश को एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसकी वासनाओं का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। स्वामी ने उसे ध्यान और प्राणायाम की विधियां सिखाई। उन्होंने कहा, काम वासना की जड़ तुम्हारी प्राण शक्ति है। जब यह ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होती है तो वासना बढ़ती है, लेकिन यदि तुम इसे ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से ऊपर उठाओ तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाएगी। यह जानने के बाद महेश ने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने अपने मन में एक नई स्थिरता महसूस की। स्वामी ने अंत में कहा, बेटा, यह याद रखो कि यह प्रक्रिया समय लेगी। तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने लक्ष्य पर डटे रहना होगा। यदि कभी असफल हो जाओ तो स्वयं को दोष मत दो, बस फिर से उठो और अभ्यास करो। जीवन में सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा दृढ़ संकल्प है। महेश ने स्वामी की बातों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने ध्यान, सेवा और सात्विक जीवन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि काम वासना के विचार
अब उसकी मानसिक शांति को भंग नहीं कर पाते हैं। अब महेश गांव में दूसरों को भी स्वामी की शिक्षाओं का प्रचार करने लगा। वह लोगों को सिखाता कि असली सुख बाहरी संसार में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में छिपा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि काम वासना से बचने का मार्ग बाहरी संघर्ष में नहीं बल्कि आंतरिक समझ और साधना में है। यदि हम अपने मन को समझें न, शुद्ध विचारों और सेवा का अभ्यास करें तो हम किसी भी प्रकार की बुरी आदत से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी जुटाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद।